Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to COP15, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change ने एड्रेस किया है 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन कोटे डे विलियर इन वेस्टर्न अफ्रीका. क्या हाइलाइट्स रहे कॉप 15 के? देखो, एक कॉप 15 जो है वो एक की मोमेंट है जो फाइट करती है अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट. ये बिल्ड करती है ऑन द फाइंडिंग ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल लैंड आउटलुक एंड ऑफर करती है कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स टू द इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. जो ग्लोबल लैंड आउटलुक है, या फिर हम कहें यूएनसीसीडी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फ्लैगशिप पब्लिकेशन अंडरस्कोर लैंड सिस्टम चैलेंजेस और शोकेस करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, या फिर हम कहें उन कॉस्ट इफेक्टिव पाथवेज को ऑफर करती है जिसकी वजह से सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट हो सके. टॉप एजेंडाज की बात करते हैं, क्या क्या हुए. एक तो ड्रॉट, दूसरा लैंड रिस्टोरेशन एंड तीसरा जो है लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट. ये भी टॉप आइटम्स थे ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ एजेंडा. इसका थीम क्या रहा? लैंड, लाइफ, लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू द प्रोस्पैरिटी. अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, लैंड डिग्रेडेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? मीन्स रिडक्शन या फिर लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ड्राई लैंड्स. लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट में वेरिएशन होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी. कॉजेज़ क्या हैं इसके? लॉस ऑफ सॉइल कवर इज़ वन ऑफ द रीज़न. देखो, लॉस ऑफ सॉइल कवर किसकी वजह से होता है? रेनफॉल या फिर सरफेस के रन ऑफ की वजह से, जो कि बिगेस्ट रीज़न है डेजर्टिफिकेशन का. फॉरेस्ट का काटना भी जो है एडवर्सली अफेक्ट करता है सॉइल को और डिग्रेडेशन कॉज करता है. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड जो है रिसोर्सेज की वो भी बढ़ रही है. सेकेंड इज वेजिटेशन डिग्रेडेशन. वेजिटेशन डिग्रेडेशन को डिफाइन किया जाता है टेम्परेरी और परमानेंट रिडक्शन इन द डेंसिटी, स्ट्रक्चर, स्पीसीज कॉम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेशन कवर. उसके अलावा वाटर इरोजन. ये वाटर इरोजन है वो बैडलैंड टोपोग्राफी का रिजल्ट है, जो कि एक इनिशियल स्टेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन है. जो बैडलैंड्स है वो टाइप ऑफ ड्राई टेराइन है जो सॉफ्टर करती है सेडिमेंट्री रॉक्स को और क्ले रिच सॉइल को, जो कि एक्सटेंसिवली इरोड हुई है. विंड इरोजन भी एक रीज़न है. देखो, सैंड एंक्रोचमेंट बाय विंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से लैंड जो है वो ससेप्टेबल हो जाती है डेजर्टिफिकेशन को. ये पाया गया कि 5.46% ऑफ द डेजर्टिफिकेशन इज अवेलेबल इन इंडिया. अब क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं. देखो, डेजर्टिफिकेशन थ्रू ऑल्ट्रेशन ऑफ स्पेशल और टेम्पोरल पैटर्न्स जो टेम्परेचर में आते हैं, हमारे रेनफॉल में आते हैं, सोलर रेडिएशन में आती है, जो अनइवननेस और विंड्स में आती है, उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है. क्या रिलेटेड एफर्ट्स लिए गए? ग्लोबल एफर्ट की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको इस्टेब्लिश किया था 1994 में, और ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करता है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 2019, जिसको साइन किया गया 14th कॉप ऑफ यूएनसीसीडी, जिसको जो है बोला जाता है कि इट इज़ कॉल्ड फॉर बेटर एक्सेस एंड स्टीवर्डशिप ओवर लैंड, और एम्फसाइज करता है जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स को. नेक्स्ट इज द बॉन्ड चैलेंज. ये जो है 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को जो है रिस्टोरेशन में लाएगा. मतलब ये पहले का वो है कि लाया गया है बाय 2020, और 350 मिलियन को लाया जाएगा 2030 तक. ग्रेट ग्रीन वॉल, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का इनिशिएटिव है जहाँ पे 11 कंट्रीज जो है सहेल सहारन अफ्रीका में फोकस करेंगी किसके अगेंस्ट? लैंड डिग्रेडेशन को फाइट करने के अगेंस्ट, और नेटिव प्लांट लाइफ को रिवाइव करेंगी.
इंडियाज एफर्ट टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया जो है फोकस कर रही है ऑन सस्टेनेबल लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर लाइवलीहुड जनरेशन एट कम्युनिटी लेवल फॉर मेकिंग द लोकल लैंड्स हेल्दियर और प्रोडक्टिव, जिससे एक बेटर होमलैंड हो मिलेगा और एक बेटर फ्यूचर मिलेगा फॉर इट्स इनहैबिटेंट्स। जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, उसको प्रिपेयर किया गया था 2001 में, सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाए इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन। उसी के बाद ग्लोबल कॉल लिया गया फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, और इंडिया ने एंडोर्स किए 6 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो टारगेट करेंगे 12.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को। कुछ मेजर प्रोग्राम्स जो एड्रेस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन के इश्यूज को, जो कि करेंटली इंप्लीमेंट किए गए हैं। वन ऑफ देम इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहा जाता है। दूसरा है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सॉइल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द रेनफेड एरियाज, fodder and feed development scheme, a component of the grassland development including grass reserves, common area development and water management program, और last है soil health card scheme. So that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.